अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम फारूक और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। एक जमात के दबाव पर सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। PDM जमातों ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। एक जमात के दबाव पर सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश कबूल हरगिज़ नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। PDM जमातों ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। आपको बताया जा रहा है कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है और इस इजलास में ये भी कहा गया कि PDM जमातों ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। इजलास का अहवाल आपको बता रहे हैं। इजलास में आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जमातों के अहम रहनुमा शामिल हैं। और आपको बताएं कि इस अहम इजलास में ये भी कहा गया है कि एक जमात के दबाव पर सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। PDM जमातों ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि राना सनाउल्लाह भी इस इजलास में शरीक हैं, जबकि वज़ीर आज़म इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर, बताइएगा इस इजलास में और कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं? शब्बीर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इजलास में और कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने शिरकत की। उसमें वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस इजलास में जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ समेत दीगर जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। इसमें इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनक़्क़द हुआ और जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर मशावरत की गई। और इस इजलास में ये मुतालबा किया गया कि मुल्क भर में जो है एक ही दिन इंतखाब होने चाहिए और इसमें ये गैर जानबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है और जिससे इनराव मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। और इस हवाले से ये भी कहा गया कि ये सूरत हाल मुल्क के माशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। कि इजलास ने यह भी वाज़ा किया है कि लश्कर और जत्थों से रियासी अदारों पर हमला आवर एक जमात के दबाव पर पूरे मुल्क में मुस्तकिल सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। और इसमें यह कहा गया कि बदकिस्मती से एक इंतजामी मामले को सियासी और आइनी बहरान बना दिया गया है। माशी सिक्योरिटी, आइनी, कानूनी और सियासी अमूर को नजरअंदाज करना रियासी मफादात से ला ताल्लुकी के मुतरादिफ है। और इसमें यह कहा गया कि खास मकसद और जमात को रिलीफ देने की उजलत सियासी एजेंडा दिखाई देता है। ये आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन के अख्तियार के भी मुनाफी है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) समेत दीगर दस्तूरी शिक्कों के तहत जो है इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत एक आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान खुद जो है 1/2023 में दे चुके हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि इजलास में चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्माद करता है और तकाजा करता है कि खुद नोटिस नंबर 1/2023 के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। और इसमें यह भी कहा गया कि अफसोसनाक अमर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसलों को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तर्ज अमल मुल्क में एक संगीन आइनी और सियासी बहरान ही नहीं बल्कि आइन और मरवजा कानूनी तरीका कार से इनहराफ की वाज़िया मिसाल है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो रियासत के इख्तियारात की तकसीम के बुनियादी तस्वर की भी खुली खिलाफ वर्जी है। और इजलास में यह भी सवाल उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस काजी फायज ईसा की
सरबराही में बेंच ने 184 की शिक नंबर 3 के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म दिया है। मुतजाद अदालती फैसलों से नाकाबिले अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। और इजलास में यह भी मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर बार एसोसिएशन की तरफ से आर्टिकल 209 के तहत दायर करदा रेफरेंस पर भी कार्रवाई की जाए। और इजलास में यह भी कहा गया कि जस्टिस इजाजुल हसन तो पहले ही इस मुकदमे में रजाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो चुके थे, लिहाजा वो मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। और इसी में यह भी कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ऑर्डर्स वाज़ेह हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। और इसमें यह कहा गया कि इजलास ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेज में उठने वाली इख्तलाफी आवाजों को अदारे के सरबराह के तौर पर सुने और फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद करें। और इसमें यह भी इजलास में आपका बहुत शुक्रिया शब्बीर। इंसाफ के सियासी जमातों से राब्तों का आगाज। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के माबैन रवाबित का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राब्तों का आगाज़ किया गया है, जिस पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के माबैन राब्तों का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया है। असद उमर और एजाज चौधरी के मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अब तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ जमातों से मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस हवाले से आज एक मुलाकात हुई है। और ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात हुई है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के माबैन रवाबत का सलसल बरकरार रखने पर इत्तेफाक भी किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि FIA का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए पैसे बटोरे। मुल्जिमान ने शहरी को कनाडा की बजाय गैर कानूनी तौर पर इटली भिजवा दिया। FIA का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन है, जिससे मुतालिक आपको बताया जा रहा है, जो कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए पैसे बटोरे और मुल्जिमान ने शहरी को कनाडा के बजाय गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन मुल्जिमान की वाज़ेह तौर पर शनाख्त भी की जा रही है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाजिर भी देख सकते हैं। FIA का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और 2 मुल्जिमान गिरफ्तार भी किए गए हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान हैं, जिनकी आप वाज़ेह तौर पर शनाख्त भी की जा सकती है और अपना टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। और ये भी बताएं कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए पैसे भी बटोरे और मुल्जिमान ने शहरी को कनाडा के बजाय गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवा दिया। FIA की बड़ी कार्रवाई, उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुल्जिमान की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं, जिन्हें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब हुकूमत की LDA को शाहजरा चौक पर फ्लाईओवर्स पर काम की इजाज़त। शाहजरा चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आज रात से बंद कर दिया जाएगा। शहरी शेखुपुरा जाने के लिए मोटरवे, रिंग रोड और सगिया बाईपास का इस्तेमाल करें। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। ये शहर के तरक्याती कामों के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने LDA को शाहजरा चौक पर फ्लाईओवर की तमीर के काम के आगाज की इजाजत दे दी है और शाहजरा चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आज रात से बंद कर दिया जाएगा। LDA की जानिब से शहरियों से तकलीफ की पेशगी माजरत की गई है और मुतबादल ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि मुतबादल ट्रैफिक प्लान का इस्तेमाल करें। शाहजरा फ्लाईओवर की तमीर से शाहजरा चौक में ट्रैफिक के मसाइल का मुश्किल हल होगा। कमिश्नर लाहौर व DG LDA ने टीपा और मुतलका ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान पर अमल दरामद करने और शहरियों से तामुन की हदायत भी की है। जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक गुजरांवाला सियालकोट जाने के लिए मोटरवे और रिंग रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह शेखुपुरा जाने के लिए मोटरवे, रिंग रोड और सगियां बाईपास का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि लाहौर शहर में आने और दाखिल होने के लिए मोटरवे, रिंग रोड और सगियां बाईपास का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा लोकल ट्रैफिक शादरा डिस्ट्रीब्यूटरी, बारादरी और काला फताही रोड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की बेकदरी, मुकामी मोटरसाइकिल साज कंपनियों की पैदावारी लागत में गैर मामूली इजाफा, होंडा और यामाहा ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। आवाम ने मोटरसाइकिल के ख्वाब देखना ही छोड़ दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई ने हर चीज पे अपने पंजे गाड़ लिए। पैदावारी लागत बढ़ने से मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर इजाफा। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपए तक बढ़ा दिए। YB125Z 34,000 रुपए महंगी, कीमत 3,08,500 से बढ़कर 3,42,500 रुपए हो गई। YB125ZX 36,000 रुपए महंगी, कीमत 3,30,500 से बढ़ाकर 3,66,500 रुपए कर दी गई। YBR125CC की कीमत में 37,000 रुपए का इजाफा, कीमत 3,39,500 रुपए से तजावुज करके 3,76,500 रुपए हो गई। YBR125G की कीमत में 38,000 रुपए का इजाफा, 3,53,000 से कीमत बढ़कर 3,91,500 रुपए कर दी गई। इसी तरह होंडा कंपनी ने भी कीमतों में 5 से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। CD70CC 5,000 रुपए महंगी, कीमत 1,49,900 रुपए कर दी गई। CD ड्रीम 70CC के दाम 5,400 रुपए बढ़ गए, नई कीमत 1,60,900 रुपए कर दी गई। प्राइडर 100CC 7,400 इजाफे से 1,97,900 रुपए में मिलेगी। CG125CC 8,000 रुपए बढ़ गई, नई कीमत 2,22,900 रुपए हो गई। CG125CC स्पेशल एडिशन 10,000 इजाफे से 2,65,900 की हो गई। CB125F 15,000 इजाफे से 3,65,900 में दस्तयाब होगी। CB150CCF 15,000 के इजाफे से 4,58,900 की हो गई। CB150F स्पेशल एडिशन सिल्वर 15,000 के इजाफे से 4,62,900 में मिलेगी। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान, कहते हैं यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, अपनी सवारी खरीदना तो ख्वाब ही बन चुका है। कीमतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पहले 1,75,000 का 125 था, जो कि अब मेरे ख्याल से 2,25,000 प्लस है। 6-7 मंथ पुरानी बात है। 70 का रेट था तकरीबन 78,000 80,000 रुपया, आज 70 का रेट हो गया 1,50,000 रुपया। कंपनियों ने कीमतों का इतला 1 अप्रैल से लागू कर दिया। कैमरामैन नोमान इजाज के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। IMF का दबाव या कुछ और, अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कम कीमतों के समरात से महरूम कर दिया गया। आलमी मंडी में कीमतों की कमी के बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अपनी जेबों में टैक्स जमा कर रही है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हम रहे प्यासे के प्यासे, लाख सावन आ गए, अवाम को सस्ता ईंधन न मिल सका। ईंधन की कीमतों के तयन में हुकूमत अवाम को मिलने वाला बड़ा रिलीफ हड़प कर गई। आलमी मंडियों में क्रूड ऑयल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है। आलमी मार्केट में 2 हफ्तों के दौरान खाम तेल की कीमत 72 से 77 डॉलर रही। जराये के मुताबिक हुकूमत ने औसतन 76 डॉलर फी बैरल के हिसाब से खाम तेल खरीदा। पेट्रोल की 21 रिफाइनरी कीमत 159 रुपए 18 पैसे बनती है। पेट्रोल पर 64 रुपए 84 पैसे फी लीटर टैक्स भी आयद है। जराये के मुताबिक खाम तेल की कीमत और हुकूमती टैक्सेस समेत पेट्रोल की औसत कीमत 230 रुपए लीटर बनती है। ओगरा ने गुज़िश्ता रोज हुकूमत को 10 से 12 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज दी थी। हुकूमत चाहती तो अवाम को 58 रुपए फी लीटर तक रिलीफ दे सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ओगरा की सुनी न आलमी मंडी में तेल की गिरती कीमतों को देखा। पेट्रोल की कीमत को 272 रुपए लीटर बरकरार रखा गया। शहरी हुकूमती फैसलों से नाला, कहते हैं हुक्मरानों की जेबें भरेंगी तो अवाम को रिलीफ मिल सकेगा। आलमी मार्केट में तो सस्ता हो गया, लेकिन ये लोग नहीं करने के हक में हैं। अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है, गरीबों पे बोझ डाला हुआ इन्होंने पेट्रोल का। पेट्रोल महंगा होया, पेट्रोल तो होना चाहिए 140 रुपए, जिथे तक मैं कहना 140 रुपए मैक्सिमम एवरेज होनी चाहिए पेट्रोल दी। हुकूमत की जानिब से बजट खसारा पूरा करने के लिए अवाम को आलमी मंडी में गिरती कीमतों का रिलीफ मुंतकिल नहीं किया गया। कैमरामैन नोमान इजाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का ग्राफ मुसलसल बुलंद होने लगा। सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। खरीदार कहते हैं महंगाई की वजह से अब गुजारा करना मुश्किल हो गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। आवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। लहसुन चाइना 5 रुपए महंगा होकर 365 रुपए किलो मुकर्रर, मार्केट में 470 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, 85 के बजाय 100 रुपए किलो बेची जा रही है। बैंगन 13 रुपए, पालक 12, शिमला मिर्च 10, फूल गोभी और शलजम 6 रुपए फी किलो महंगे। मटर 5 रुपए, टींडे फार्मी बंद गोभी 4 और आलू की कीमत में 2
रुपए फी किलो इजाफा हुआ। फलों में सेब 450 रुपए किलो, केले 420 रुपए फी दर्जन तक बिकने लगे। ब्रायलर गोश्त की कीमत 438 रुपए फी किलो पर मुस्तकिम। फार्मी अंडे 255 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि अब गुजारा नहीं होता। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। देखिए, जब हमारे यहाँ रमजान आता है ना, तो ये फल वगैरह इतना महंगा कर देते हैं, किसी गरीब ने क्या खाना। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, खुसूसन रोज़ों में तो बहुत हो गई है। ये रोज़ों में इनको हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए, सस्ती करने के बजाय ये बहुत महंगी कर रहे हैं। आढ़तियों का मौक़िफ़ है कि कीमतों में इजाफे की एक वजह बारिशें भी हैं। खेतों से मंडियों तक की तरसील मुतासिर हो रही है। और LPG पर हुकूमती रिलीफ का फ़ायदा आवाम तक ना पहुँच सका। शहर में LPG की मनमानी कीमत पर फ़रोख्त जारी। हुकूमती इदारे कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में 49 रुपए कमी। कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक ना पहुँच सका। शहर में कहीं भी ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर LPG दस्तयाब नहीं। LPG की नई कीमत 229 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 250 से 270 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। LPG माफिया रमजान मुबारक में भी शहरियों को लूटने में मसरूफ। ओगरा और जिलाई हुकूमत भी LPG की कीमत कंट्रोल न कर सकी। शहरियों का कहना है कि हर दुकानदार अपनी मन मर्जी की कीमत पर LPG फरोख्त कर रहा है। हुकूमती रिलीफ भी आवाम तक नहीं पहुँच रहा। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कार्रवाई की जरूरत है। जो गैस की कीमतें इस वक्त चल रही है ना मार्केट में, कहीं पे मार्केट में 270 मिल रही है, कहीं पे 250 मिल रही है, कहीं पे 255 मिल रही है। तो इसके ऊपर जो है ना, अगर गवर्नमेंट जो है इंतजामिया हमारी है, उसको थोड़ा एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा सख्ती से इस पे अमल दरामद करना चाहिए। हर किसी ने अपना ही रेट लगाया हुआ है। इधर उधर चले जाएं सिंहपुरा, उधर 245 लगा हुआ है, ठीक है। इधर स्टेशन पे इधर एक ने उधर पल्ली साइड पे चली जाए, स्टेशन वाली साइड पे उधर 260 रुपए लगाया। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ओगरा ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को कीमत कंट्रोल करने के लिए लिखा है। कीमतों का जायजा लेने के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। रमज़ान में महंगाई का तूफ़ान मज़ीद बढ़ गया। हालिया हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी, आलू समेत मुतअद्दिद अशियों की कीमतों में इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह भी बुलंद तरीन सतह पर रही। रमजान में महंगाई के सुनामी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी और आलू समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 45.36% की बुलंद तरीन सतह पर। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 2 रुपए 25 पैसे मजीद बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 2587 रुपए से बढ़कर 2636 रुपए का हो गया। फी दर्जन केले की कीमत 216 रुपए से बढ़कर 232 रुपए और फी दर्जन अंडों की कीमत 249 रुपए से बढ़कर 256 रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मटन की फी किलो कीमत में 36 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते ताज़ा दूध, दही और खुश्क दूध की कीमतें भी बढ़ी। लाहौर समेत सूबे के दीगर अजला में मुफ्त आटा स्कीम के तहत शहरियों को आटे की तरसील जारी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के आटा पॉइंट्स के दौरे, शहरियों के मसाइल सुने और इंतजामात का जायजा भी लिया। शहरियों को मुफ्त आटा तकसीम का अमल जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 12 रोज में पंजाब के 36 अजला में 2,11,25,235 आटे के थैले मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। नादरा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अहल अफराद के आदाद शुमार के मुताबिक 1,09,37,331 घराने मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के आटा तकसीम मराकिज के दौरे जारी हैं। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने गवर्नमेंट जूनियर स्कूल मॉडल टाउन सेंटर और DPS का दौरा किया। कमिश्नर ने सेंटर्स पर सफाई, सिक्योरिटी और शहरी सहूलियात का जायजा लिया। DC लाहौर ने एजर्टन रोड, बादामी बाग, शाहदरा, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और काहना समेत दीगर आटा पॉइंट्स का दौरा किया और इंतजामात को चेक किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2023 का आगाज़ हो गया। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 2,33,862 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया, इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज हो गया। लाहौर तलीमी बोर्ड ने 868 इम्तहानी मराकज कायम किए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का पर्चा सुबह 8:30 बजे हो रहा है, जबकि सेकंड शिफ्ट इम्तहान का वक्त दोपहर 1:30 है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर मिर्जा हबीब ने बताया कि इम्तहानात को कामयाब बनाने के लिए खुसूस इकदाम किए गए हैं। सवालिया पर्चों पर
QR कोड लगाया गया है, जबकि खसूसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है। पिछले सालों में ये गलती होती थी कि कोई गलत लिफाफा खुल जाता था तो बहुत पैनिक भी क्रिएट होता था और बोर्ड का भी बड़ा एक नुकसान होता था। तो इस साल पहली दफ़ा लाहौर बोर्ड की हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो जवाबी लिफाफे हैं जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके ऊपर हमने QR कोड लगाया है और उसके लिए स्पेशल एक मॉनिटरिंग रूम जो है वो हमने सेल कायम किया है। इम्तिहानात की मॉनिटरिंग के लिए सेंटर्स में CCTV और दफा 144 का नफाज किया गया है। मैट्रिक इम्तिहानात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के खात्मे के हवाले से तकरीब चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सर्च फॉर जस्टिस की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में महकमा पुलिस, सोशल वेलफेयर, लेबर डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों और NGOs के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। आपको बताएं, फोरम में चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के खात्मे के लिए तमाम तर स्टेक होल्डर्स की जानिब से तजावीज़ भी पेश की गईं। इस मौका पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर का शिकार बच्चों को तालीम के ज़रिए माशरे का मुफीद शहरी बनाया जाएगा। अब कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में वक्फे से बारिश, मज़ीद बादल बरसेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। मुमकिन शदीद बारिशों के बायस PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। सूबाई दारुल हुकूमत के कई इलाकों में वक्फे से बादल बरसे। सबसे ज्यादा 7 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग और लक्ष्मी चौक में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई। मुगलपुरा में 1.5, ताजपुरा में 1 और चौक नाख्दा में भी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम का हाल बताने वालों ने 1 से 4 अप्रैल तक गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, खुशाब, मियावाली, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद में खुलकर बादल बरसेंगे। मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा डेक सिंह, झंग, कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फिल वक्त इतना ही।